है, उसमें जिम बनाया है, उसी के ओपनिंग के लिए हम लोग गए थे। तो जैसे ही हम लोग जिम में एंट्री करते हैं तो ये 5-7 लड़के एकदम कोने पे एकदम शक्ल से ही चर्सी है वो, लाफा 10 लाफा जो भी मारे होंगे, हम लोग ओपनिंग करने के लिए चले गए। तो आशिम आजमी साहब, मैं और उनकी सिस्टर से हम लोग बात कर रहे थे। अचानक में वो हम लोग जब चलने की कोशिश किया, अचानक में उसने हमला किया। क्या मैं एक मिनिस्टर के खिलाफ जा सकता हूँ? एक जो किरीट सुमैया है उसके पूरे गुंडों के साथ में मैं अकेला भिड़ने की ताकत रखता हूँ? मैंने आप पे एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? वही तो बदतमीजी किया तो कार्यकर्ताओं ने उसको पीटा। तो नशा इस हद तक बढ़ गया है कि एक आमदार इलाके का जो पिछले 15 सालों से यहाँ पर जो है आमदार है तीसरी बार से, उनके ही सामने जो मतलब इस तरीके से हमला होता है। ऐसा तो नहीं कि जैसे एमएलए इलेक्शन के टाइम पे जैसे अतीक सर के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद उनका ग्राफ बढ़ गया था और फिर सेकंड रनर अप वो रहे एमएलए में, तो क्या फहाद आजमी ने भी ऐसे ही कुछ ये सारी चीज़ें करी है? इस लगातार 2 बार कैसे होता है? एक बार आप किरीट सोमैया को लेकर के फिर आते हैं कुछ टाइम पहले, उसमें आपका एक ट्रेंडिंग चलता है, उसके बाद तुरंत बाद फिर ये हमला हो जाता है। तो क्या ये सब ऐसे ये प्लानिंग है कि इलेक्शन है तो चलो नाम कमाया जाए इसी तरीके से? कुछ ना कुछ ये प्लान था, बिना प्लान के काम नहीं हुआ है। सबके नजदीक जाने की कोशिश। आपने मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने उसको नहीं मारा। तो अचानक में उसने मेरे पे अटैक किया तो मैं 2 मरतबा पीछे हुआ, तीसरा मतलब उसका फाइट मेरे को यहाँ हल्का सा टच हुआ, मतलब कोई लगा भी नहीं मुझे। लोगों के बीच में सवाल पैदा कर रहे हैं कि अरे अतीक सर के साथ भी हुआ था, ग्राफ बढ़ गया। तो अभी फहाद आजमी ने पहले किरीट सोमैया वाला स्टंट किया, अब उसके बाद में फिर ये जो सेकंड वाला था लड़के को खड़ा करके इस तरीके से ये चीज़ें हुई। इलेक्शन के टाइम पर इस चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ेगा कि पुलिस आती है हमारे सामने, बहुत लोगों से पैसे लेके जाती है ना। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब की आप हजारों वीडियो देख सकते हो। सवाल करते नहीं, पुलिस से कोई सवाल करते हो? नहीं करता हूँ। आप देखो आमिर भाई, 2-4 लोगों को देखा हूँ। अगर देखे जैसे गोदी मीडिया हो चुकी है ना, वैसे आप लोगों में भी कुछ लोग ना गोदी हो चुके हैं। गोदी का मतलब मैं सवाल करता हूँ, आपको मैंने देखा है, मैं आपके मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ। आप कार्रवाई करो, जो बेच रहे बड़े बड़े माफिया है उनके ऊपर क्यों नहीं जाकर के बात करते? उनसे आपको डर लगता है क्या? 13 तारीख की शाम को जो बैगनवाड़ी का इलाका है वहाँ पर जिम के उद्घाटन के दौरान एक मामला हो जाता है, जहाँ पर फहाद आजमी के ऊपर भी मामला दर्ज होता है और एक और व्यक्ति जिसका नाम करीम बादशाह खान पर भी मामला दर्ज होता है। ये एक वीडियो होती है जिसमें फहाद आजमी के ऊपर हमला होता है और ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है और कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ था और क्यों इस तरीके से जो है फहाद आजमी, जो कि समाजवादी के जो है कट्टर युवा नेता है इस वार्ड नंबर 134 से, तो तमाम लोगों के सवाल है कि ऐसा क्या हुआ था। उसकी अपडेट्स के लिए मैं फहाद आजमी के साथ हूँ कि क्या चीज़ें उस वक्त हुई थी कि जो ये वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर नुक्कड़ न्यूज़ पे। क्या मामला हुआ था, क्या सारी चीज़ें थी जो इस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है? की ओपनिंग में गए थे वार्ड नंबर 136 में, डंपी कॉर्नर पे, जहाँ पे एक माशाल्लाह समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा गार्डन बनाया है। उस गार्डन में हमेशा चरस और गांजा लोग पीते थे, मतलब बदतमीजियाँ करते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा गार्डन बन गया है। उसके अंदर अभी एडिशनल एक रुखसान सिद्दीकी ने एक काम कराया है, उसमें जिम बनाया है, उसी के ओपनिंग के लिए हम लोग गए थे। तो जैसे ही हम लोग जिम में एंट्री करते हैं तो ये 5-7 लड़के एकदम कोने पे एकदम शक्ल से ही चर्सी है वो। 32-33 केस है उस लड़के पे। 32-33 केस का मतलब एक क्रिमिनल ही हुआ ना। कोई इंसिडेंट में 4-5 केस बनता होगा, धोखेधड़ी से 4-5-6 केस बनता होगा, इससे ज्यादा नहीं बनता होगा। तो वो लड़का ना बार बार ना बॉस के करीब जा रहा है, तो सिक्योरिटी डरती है। सिक्योरिटी जब कोई अजनबी आता है किसी आमदार के पास में, तो बॉस के नजदीक जाने की कोशिश उसने किया, तो सिक्योरिटी ने उसको मना किया तो वो नहीं मान रहा है, बार बार सिक्योरिटी को धक्का मार के भी आगे जा रहा है। मैं उसके जस्ट पीछे चल रहा हूँ, तो मैंने उसको पुश किया, अच्छा पीछे जा। पीछे जैसे ही हुआ ना, तो इसने कुछ कमेंट किया, मतलब क्या है तुम लोग, क्या शाने हो क्या यहाँ के, मतलब कुछ भी बोला होगा। तो पीछे पार्टी के कार्यकर्ता भी चल रहे थे, क्या बदतमीजी कर रहे थे, फालतू बात कर रहा। ये उन लोगों से पूरी लड़ने की कोशिश किया, तो इसको 2-4 लाफा 10 लाफा जो भी मारे होंगे, हम लोग ओपनिंग करने के लिए चले गए। ओपनिंग करके जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, हम लोगों ने रास्ता चेंज किया, जो कि उन लोग वहीं गेट के पास ही खड़े थे। 2-4 लड़के और गर्दी थी, उसको मार लगा था। तो वापस से जब उसकी बहन आई, हम लोग से बात करने लगी, अबू हाशिम आजमी साहब भी थे, आमदार साहब भी थे, तो हमको एक डर सा रहता है कि कहीं भीड़ में कौन है, कैसे कौन कहाँ से आ जाए क्या पता, और मेरे साथ वही हो गया। तो अबू हाशिम आजमी साहब, मैं और उनकी सिस्टर से हम लोग बात कर रहे थे। अचानक में वो हम लोग जब चलने की कोशिश किया, अचानक में उसने हमला किया तो मैं 2 मरतबा उससे बचा, फिर मुझे लगा वो चला गया। जैसे मेरा फिर फेस हुआ, फिर वो आंख पे आया तो हम लोग फिर भी मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उसको वहां जवाब देने रुकता तो शायद हादसे हो सकते थे, कुछ चीजें बढ़ जाती। और वो बेचारा मतलब इतना सा तो है, चर्सी लोगों के पास कितनी ताकत रहती है, मैं उसको ढंग से पकड़ लूं तो वो हिल नहीं सकता था वहां से। लेकिन मैंने अपनी सब्र किया मैंने,
और मैंने अपनी समझदारी दिखाते हुए मैंने यही बोला कि नहीं, लोगों में गलत मैसेज चला जाएगा। और आज लोग मेरे सहानुभूति में लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि फाद भाई, पहली मरतबा आपने बहुत सब्र किया है। या मैं एक मिनिस्टर के खिलाफ जा सकता हूँ, एक जो किरीट सुमैया है उसके पूरे गुंडों के साथ में मैं अकेला भिड़ने की ताकत रखता हूँ, तो मैं उसको मारने की या मैं उसको जवाब देने की ताकत नहीं रखता था, लेकिन मैं वहां से चुपचाप चला आया। यही मामला था। उसमें उस वीडियो में जो सोशल मीडिया पे आ रही है, उसमें उसके पहले क्या आपने मारा था उसको? नहीं, मैंने फिर आप पे एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? वही तो बोल रहा हूँ। वो जब मैंने पुलिस स्टेशन में गया हूँ, मैंने पूछा कि भाई एफआईआर मुझ पे क्यों बनी है? तो बोले वो नाम ले रहा है। अरे एक चर्सी और एक क्रिमिनल जिसके ऊपर 33 34 केस हो, जो चोर हो, चोरी के केस हो, जो रेप के केस हो, ड्रग्स के केस हो उसके ऊपर, और हफ्ता वसूली का केस हो, मतलब एक क्रिमिनल है, बड़ा क्रिमिनल है, मतलब चिंदी चोर क्रिमिनल होते ना, वैसा क्रिमिनल है। वो स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं, फाद आजमी ने भी मुझको मारा है। अरे भाई, आप लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा है कि उसने मुझ पे अटैक किया है, लेकिन मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मेरे पर भी एफआईआर बना रहे हैं। तो मैं डीसी साहब से मिलूंगा, मैं कमिश्नर साहब के पास भी जाऊंगा, मैं एप्लीकेशन भी दूंगा कि सर ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं अगर उसको जवाब देता, बाखुदा बता रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह ने मुझको सब्र दिया और आमदार साहब मेरे साथ में थे। उसका आज उसकी जिंदगी है तो एक अल्लाह की वजह से, एक आमदार साहब की वजह से। अगर आमदार साहब नहीं होते शायद मैं अपना आपा खो देता। जो व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर मामला दर्ज हुआ, टोटल कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है? मैं एक्चुअल में मैं किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, इस लड़के को मैं पहचानता नहीं हूँ। अब जैसे हमारे कोई लोग बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था। नो, समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट दिया है, वो सपोर्टर हो सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता को वार्ड अध्यक्ष हो गया, जिला अध्यक्ष हो गया, तो तालुका अध्यक्ष हो गया, हम उसको पहचानते हैं। आमदार साहब भी उसको पहचानते हैं। अब कोई भी आके फोटो निकाले, अबू हाशिम आजमी एक हीरो, एक ब्रांड है। अबू हाशिम आजमी साहब के पास में कोई भी आता फोटो निकालता है। अब फोटो निकाल लिया तो पार्टी का कार्यकर्ता हो गया। मैं मानता हूँ उसकी फैमिली ने काम की होगी, पार्टी को वोट भी दी होगी। इसका मकसद ये नहीं हुआ कि कोई भी आए अबू हाशिम आजमी के नजदीक जाके खड़े रह के अरे फोटो निकालना था, सिक्योरिटी को बोलता, हमको बोलता। उसका जो इंटेंशन था, कुछ ना कुछ वो इंटेंशन गलत था। सिक्योरिटी को लगा, इसलिए सिक्योरिटी ने उसको धक्का मारा। और फिर मुझको भी लगा तो मैंने उसको भी पुश किया कि हट जाओ, लेकिन उसने बदतमीजी किया तो कार्यकर्ताओं ने उसको पीटा। अब पीटने के बाद में उसकी माँ या बहन जो भी थी वो सिस्टर आके हमसे बात करने लगी, तो धोखे से आके भाई मेरे ऊपर भी उसने हमला किया। अरे शरद पवार साहब के ऊपर हमला हो गया है, अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर हमला हुआ है। धोखे से कोई कुछ भी कर सकता था। इतना सा है, निन्नी सी जानती है, अगर कुछ चाहता मैं उसका एक्शन का मैं रिएक्शन कर सकता था, लेकिन रिएक्शन पे मेरी बदनामी होती। लोग मुझको बोलते कि आप समझदार थे, आप समाज के लिए काम करते हो। मैंने अपनी समझ से मैंने जो किया बहुत बेहतर किया, और पहली मरतबा अपनी लाइफ में आमिर भाई मैंने बहुत सब्र किया। आप बता रहे कि वो नशा करता था, नशे का सेवन करता था। देखिए, मैं नहीं, आज ये पूरी एफआईआर कॉपी जो है ना, ये पूरी एफआईआर कॉपी में आप जाके देख लीजिए ना। न्यूज वाले, आप लोग न्यूज वाले हो आप ये सवाल, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि मुझ पे भी कोई इल्जाम लगाएगा तो मैं सुनूंगा नहीं। जब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा तो मुझ पे भी कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। कैसा देखते हैं आपके, देखिए कैसे लगातार समाजवादी के ऊपर नाम लगता रहता है कि जब से समाजवादी पार्टी आई है तो नशा बढ़ गया, उसके जिम्मेदार अबू हाशिम आजमी है ना। तो इन तमाम चीजों को लेके आप कैसे देखते हैं कि अगर वो नशेड़ी था या नशे का सेवन करता था, तो एक जो व्यक्ति है जो नशा करता है, तो नशा इस हद तक बढ़ गया है कि एक आमदार इलाके का जो पिछले 15 सालों से यहाँ पर जो है आमदार है तीसरी बार से, उनके ही सामने जो मतलब इस तरीके से हमला होता है, तो कितना नशे करने वालों का कितना जो है मामला बढ़ गया है कि कोई डर नहीं है, ना ही पुलिस का, ना ही स्थानीय एमएलए का। देखिए कैसा है उनका नशा। नशा बढ़ा नहीं है, नशे को बढ़वाया गया है। सच्ची बताना कि चेंबूर में क्या इतना नशा है? और कोई आमदार नशा करवाना चाहेगा क्या? कोई मुसलमान आमदार जो नमाजी और परहेजगार हो, वो कभी नशा नहीं करवाना चाहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मालूम क्या, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश रची जाती है। और नशा का देखना हो ना, किसी से पूछना हो ना, तो एक ही चीज, पहले एक देसी दारू बिकती थी, गटारी बोला जाता था, हमारे 10 नंबर प्लॉट में बिकती थी। लोगों से पूछिए कि बेवड़ा पी पी के ना पड़े रहते थे। दारू बिकती है खुलेआम, वो नशा नहीं है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है। जो कि उसको पीने के बाद पब्लिक गिरती है, जाके अपने औरत बच्चों को मारती है, मोहल्ले में समाज का माहौल खराब करती है। लेकिन दारू हम मुसलमान में हराम है, हर नशा मुसलमान में हराम है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका परमिशन दिया है।
गवर्नमेंट ने उसका परमिशन दिया। अबू हाशिम आजमी साहब के आने के बाद में यहाँ के सारे रोड्स बन गए, यहाँ पे पानी आ गया, यहाँ पे 4-4 माले के घर बन गए, सारी स्कूलें बेहतर हो गई, मस्जिदों में बड़े बड़े शेड लग गए, माशाल्लाह। यहाँ पे एटीएम नहीं था, यहाँ पे बैंक की बहुत सुविधा नहीं थी, लोन नहीं होते थे। ऐसे अनगिनत हजारों काम मैं बता सकता हूँ जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के आने के बाद हुआ है। लेकिन विरोधी कभी भी हमारी तारीफ नहीं करेगा। उनके अंदर एक होती है कि नुक्ताचीनी का ना हो, नुक्ताचीनी काम कर रहे हैं, लेकिन जनता आवाम अबू हाशिम आजमी के साथ में है, इसलिए उन्होंने चौथी मरतबा जिताया है। ये अब जब से मामला हुआ है 13 तारीख की शाम के बाद से, तो फहाद आजमी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्या चुनाव आने वाले हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में तमाम इलेक्शन खत्म होने चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे एमएलए इलेक्शन के टाइम पे जैसे अतीक सर के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद उनका ग्राफ बढ़ गया था और फिर सेकंड रनर अप वो रहे एमएलए में, तो क्या फहाद आजमी ने भी ऐसे ही कुछ ये सारी चीज़ें करी है? इस तरीके के सवाल लोगों के हैं, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन है। कौन अतीक? और जो इलेक्शन आतिक अहमद। अच्छा, अतीक जो इलेक्शन लड़ रहा था। नहीं, देखो ये देखो किसी के ऊपर भी अगर कोई हमला होता है ना, तो ये सब बोलने वाली बात है कि ये कोई स्टैंड हो सकता है। नहीं, लगातार 2 बार कैसे होता है? एक बार आप क्रेट सोमैया को लेकर के फिर आते हैं कुछ टाइम पहले, उसमें आपका एक ट्रेंडिंग चलता है, उसके बाद तुरंत बाद फिर ये हमला हो जाता है। तो क्या ये सब ऐसे ये प्लानिंग है कि इलेक्शन है तो चलो नाम कमाया जाए इसी तरीके से? ऐसा नाम कि हजारों फोन आ रहे हैं यार, उठाने का दिल नहीं बोल रहा है, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया। नहीं भाई, ऐसा नाम नहीं चाहिए। किसी को तो बोलते हैं चर्चा में रहना। नहीं, चर्चे में रहना देखिए ये मुनाफिकत वाली बातें हो जाएंगी। मैं अगर किसी के ऊपर नाम लूं कि ये बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन वो लड़के का इंटेंशन कुछ ना कुछ गलत था। अगर वो लड़के का इंटेंशन गलत नहीं होता तो इतनी बदतमीजी नहीं करता। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया है, वो करीम के मोबाइल से वीडियो लिया गया है। आरोपी जो जिसके ऊपर आरोपी आरोप जो है, मुझे इसका नाम अभी एफआईआर के बाद मालूम पड़ा मुझे उसका नाम, उसके मोबाइल से लिया गया है। और सोचिए जब मेरे पे हाथ वो छोड़ने आया है तो पूरा मोबाइल पूरा सेट किया गया है कि ये तू करेगा, तो कुछ ना कुछ ये प्लान था, बिना प्लान के काम नहीं हुआ है। और वो जब चल रहा है अबू आजमी साहब के एकदम सिक्योरिटी को तोड़ते हुए, मुझको धक्का देते हुए, मतलब आगे चल रहा है। और जैसे ही वो ऐसा पुश हुआ है ना, बॉस के पास में हुआ, तो मैंने उसको हल्का सा वो किया हूं। अब जब जैसे ही पीछे गया, उसने बैड लैंग्वेज में बातें की है। आपने मारा नहीं तो फिर एफआईआर दर्ज आप पे कैसे हुई, वो सवाल है मेरा। ये तो आपको पुलिस से पूछना चाहिए, ये तो आपको पुलिस से पूछना कहीं चाहिए। कोई सीसीटीवी रिकॉर्ड है कि जिसमें आप भाई, मारे? क्योंकि क्या उस वीडियो में ऐसा है कि आपको जब उसने मारा और उसके बाद आप चले गए गाड़ी पर बैठ करके अबू आसिम आजमी को अपने साथ बिठा करके वहां से आप निकल गए, उस बीच में कहीं मारता हुआ कोई वीडियो नहीं? उसके पहले कोई वीडियो है मारने वाला? जी ना, उसके पहले जब मैं आमदार साहब के साथ आगे आगे चला गया तो मैं मारूंगा कहाँ से? पीछे उसको कौन मारा, किसने मारा? मारे उसको, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा मारे। उसने वो हरकत किया था, आमदार साहब के नजदीक जाने की कोशिश। आपने मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको नहीं मारा। मैं मारता उसको तो रहता था क्या इतने अच्छे से? आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई? क्या 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 बीएनएस लगी? कलम कलम क्या लगा है मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ 2 लोग पे या मुझ पे अकेले पे हुई है शायद, मुझे नहीं मालूम। अभी मुझे एफआईआर दे भी नहीं रहे हैं। तो आपको नोटिस देके छोड़ा है या कैसे? नहीं, मुझे नोटिस देखी हुई छोड़ा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जब मैं मारने में नहीं हुआ मेरे भाई, जब मैं कुछ कहा नहीं हूँ सामने वाले को, कुछ बोला नहीं हूँ, मैं यार अपनी लाइफ में ना इतनी समझदारी कभी नहीं दिखाया था। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। और मैंने आमदार साहब का, सिर्फ आमदार साहब थे मेरी वजह से कि आमदार साहब के ऊपर कोई आँच ना आए या कोई दाग ना लगे, मैंने खामोशी इख्तियार किया और मैंने गर्दन नीचे किया। मैं वो बहन को बोला तुमने गलत करवाया, तुम मुझसे बात कर रही थी, तुम्हारा जो भी लड़का था मेरे आंख तक आया। यार आमिर भाई, उसके जैसे 4-5 लोग को अल्लाह के करम से ना अल्लाह ने मुझे उतनी कुव्वत दी है, उतनी हिम्मत और ताकत दी है। उस दिन आपने देखे होंगे सुमैया के साथ में, क्रीट सुमैया के साथ में 20 से 25-50 लोग थे, मैं अकेला था। मैं कहीं आपको डरते हुए दिखा? कहीं ऐसा लगा कि मैं पीछे हट रहा हूँ? इसके पहले ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ क्या? और कभी किसी से आपका झगड़ा हुआ, आपको मारा किसी ने? लाइफ में कभी नहीं। तो ये जैसे ये हुआ, इस मामले के बाद कैसा फील कैसा हो रहा है? मतलब क्या लग रहा है आपको कि यार इतना सोशल लेवल पे, इंडिया लेवल पे पूरा ये वीडियो चल रहा है? कसम से मैं उसको माफ करता हूँ, उस लड़के को माफ करता हूँ, क्योंकि देखो नशेड़ी का नशा था वो। ऐसा नहीं कि देखिए अगर वो बुरा है तो उसको मैं और बुरा बोल के ना, मैं और बुरा नहीं बनाना चाहता हूँ। उसके नशे ने उसको ये काम करवा दिया, क्योंकि वो अगर मुझे वो जानता होता, अच्छे से पहचानता होता, होश में रहता, ये काम वो नहीं करता। वो अपने होश में नहीं था। उसकी फैमिली वालों से कोई बात हुई इस मामले के पूरे बारे में? फैमिली आई, जो उसकी जो लेडीज दिखी अपना काम में, जो खड़ी रखी मुझसे बात कर रही है ना, मैं उसको सिस्टर बोल बोल के ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे एक दोस्त की सिस्टर लगती है और मुझे पहचानती है। मुझे फात भाई बोली उसने, फात भाई क्या हुआ, आपके कार्यकर्ताओं ने इसको मार दिया। तो मैं बोला बाजी, मैं आके आपको घर पे मिलता हूँ, घर पे बात करता हूँ। और उसमें साउंड है, मैं बाजी बाजी बोल के, बाजी बोले तो हम लोग बहन को बाजी बोलते हैं, तो मैं बाजी बाजी बोल के ही बात कर रहा हूँ।
और उतने में अचानक में उसने मेरे पे अटैक किया, तो मैं 2 मरतबा पीछे हुआ, तीसरा मरतबा उसका फाइट मेरे को यहाँ हल्का सा टच हुआ, मतलब कोई लगा भी नहीं मुझे। और मैं उतने में तो ये लोग जो मेरे साथ के कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। मैं इन लोगों को ऐसा बोलते हुए निकला हुआ, देखो मेरा ये हैंड, मैं बोला निकलो निकलो, चलो हो गया, मैंने खत्म करो, चलो खत्म करो। क्यों? अगर मैं वहां पे रिएक्शन करता ना, तो खुदा ना खास्ता कुछ और घटना घट सकती थी। तो मेरी समझदारी ये अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, तो मैंने ऐसा कर लिया। अच्छा, ये मामले के बाद क्या लगता है आपको, कितना अभी इलेक्शंस है, क्या फर्क पड़ेगा इस पे? लोगों नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नहीं, सारी चीजें तो है घूम फिर के ठीक। इलेक्शन के पहले ये सारी चीजें होना तो लोगों के बीच में सवाल पैदा कर रहे हैं कि अरे अतीक सर के साथ भी हुआ था, ग्राफ बढ़ गया। तो अभी फहाद आजमी ने पहले क्रिट सुमैया वाला स्टंट किया, अब उसके बाद में फिर ये जो सेकंड वाला था, लड़के को खड़ा करके इस तरीके से ये चीजें हुई। इलेक्शन के टाइम पर इस चीजों का कितना फर्क पड़ेगा कि ये जो हादसा अभी जो हुआ है, ये जो मामला हुआ है लड़के वाला मारने वाला? आपको पता होगा कि आपने एक न्यूज चलाया था रात को 2 बजे, आपने मुझको फोन किया था, उस लेडीज ने फोन किया था क्या? आपका फोन आया था? मैंने फोन किया है, भाई क्या हो रहा है? मैं रात को 2 बजे पहुंचा हूं। मैं ड्रग्स जहां कोई लेता है, कोई पीता है, नशा करता है, मेरा बोलने का मतलब आपको नशा करना आप अपने घर में बैठ के करो, समाज के माहौल को खराब मत करो। आपको देख के दूसरा कोई व्यक्ति ये हिम्मत ना करे, आपको देख के कोई और पीना ना शुरू करे, चरस हो, गांजा हो, एमडी ले रहा है, दारू पी रहा, कुछ भी है। आप देखना रोड नंबर 8 के सामने से रिक्शा स्टैंड पे जब जाओगे, वहां पे दारू की वाइन शॉप है, उसका लाइसेंस है, लेकिन वहां पे भी मैं लोगों को जाता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब कोई नहीं मानता, अपने आप को भाई गिनाता है, मैं गिनाता है, तो मैं उनको मारना शुरू कर देता हूँ। सर, लेकिन ये जुरिडिक्शन जो है वो एक ही है ना। गोवंडी स्टेशन के आप वो साइड चले जाएंगे तो आपको कोई वड़ा पाव की दुकान नहीं दिखेगी, आपको कोई पान की दुकान नहीं दिखेगी, और पान की दुकान अगर दिन में भी खुली है तो वहाँ गुटखा भी लटका हुआ नहीं रहता। ठीक उसके विपरीत अगर अपन इस तरफ आते हैं गोवंडी के वेस्ट इलाके में, तो यहाँ पर दिन दहाड़े गुटखा बिकता है, जो नशे का पूरा सेवन है। तो डीसीपी तो एक ही है यहाँ पे जोन में, है ना, एडिशनल सीपी एक ही है। फिर ये दो कानून कैसे हो गए? जब जुरिडिक्शन एक ही है तो फिर कानून दो कैसे? वहां पे सख्त क्यों है? यहाँ पर रात भर होटलें चलते हैं, यहाँ पर रात भर लोग रास्ते पे घूमते हैं, चाय के ठेले लगते हैं, ये कैसा दो तरीके का कानून है? देखिए कैसा है आमिर भाई, आमिर भाई बाबलो, ये सबका जिम्मेदार पुलिस और बीएमसी हो सकती है। ये तो सवाल है मेरा कि कानून के लिए देखिए जोन एक ही आ गया, एक तरफ सब बंद होता है और एक बार रात में रंगले। अब जो सरकार चल रही है जोन की आप बात करोगे, सिंधे गुट में जो सरकार में जो सिंधे गुट में गया उसको 5 करोड़ का फंड, 15 करोड़ का फंड मिल रहा है। समाजवादी और कांग्रेस के लोगों को 1 रुपया फंड नहीं मिल रहा है। तो ये भी तो दो रवैया है। ये भी तो देखिए, आप ये भी देखिए कि सही बात है कि गोंडी स्टेशन वो साइड जाइए तो हर चीज बेस्ट है, बंद हो जाता है, बंद 10 हो बजे जाती सब है। बंद। वहां पे कानून का पालन किया जाता है। यहाँ पे कैसा, जैसी जनता वैसी पुलिस। पुलिस आती है हमारे सामने, बहुत लोगों से पैसे लेके जाती है, और जनता भी चाहती है वो पानपट्टी खुली रहे ना। अब लेकिन गलत है ना, कानून के खिलाफ है। जनता चाहती क्या, उससे सवाल नहीं, कानून तो कानून है। कानून तो ये सवाल आप जाके डीसीपी साहब से पूछिए, ये लॉ एंड ऑर्डर साहब से पूछिए। ये किसी कॉर्पोरेटर का, किसी सोशल वर्कर का, किसी आमदार का ये काम नहीं है। हम लोगों से आह्वान कर सकते हैं, हम लोगों से अपील कर सकते हैं कि आप ये चीज छोड़िए। गुटखा बैंड है, बाकी जगह ओपन है। सिगरेट नशा नहीं है, लेकिन गुटखा नशा है। तंबाकू नशा नहीं है, गुटखा नशा है। कानून है ये ना, ये कानून निकाले, ये कानून हमारे और तुम्हारे लिए निकाला गया। ये सिगरेट और यही सवाल तो मेरा हमेशा रहता है कि चीजें, दारू और शराब चल वो नशा नहीं है, उसको गोंडी का कानून में बदलाव होना चाहिए। मतलब कानून अगर होना चाहिए, हर नशा है, हर नशे को खत्म करना चाहिए। जो हमारे शरीर को खराब करे, जो हमारे दिमाग को कुछ और लेवल पे लेके जाए, हमारी सोच समझ को कुछ और लेवल पे लेके जाए, वो चीज को, सब चीज को बैन करना चाहिए। और ये जो सत्ता है, जो सरकार है, ये मुसलमान के इलाके में तो चाहती है कि मुसलमान आपस में लड़े, कटे, मरे। आज मैंने बोला नहीं, मैंने उसको माफ किया। बाखुदा मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जो चाहूं, अल्लाह ने मुझे हर चीज से नवाजा है, हर चीज से नवाजा है, बाखुदा बोल रहा हूं। और मैंने अपनी जिंदगी में इतना सब्र, इतनी समझदारी कभी नहीं दिखाया हूं। एक छोटे व्यक्ति से क्या ताकत की नुमाइश करूं मैं? क्या करूं? ना वो मसल पावर में मेरे से कोई ज्यादा है, ना किसी चीज में मुझसे बेहतर है। उसके नशे ने उससे ये करवाया है। अगर उसका नशा ही नहीं करवाता तो बेचारे के ऊपर 33 केस होते। और नशे आदमी क्या करेंगे? वो छूट के आएगा तो क्या करेंगे? उसे माफ करेंगे या उसे समझाया जाएगा? क्या किया? उसको माफ किया तो ही तो पुलिस स्टेशन गया, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाता था क्या? मैं लोग को मना करता था क्या? उसको मैंने माफी किया ना भाई, मैंने माफी किया तो ही तो मैं कोई और जाके नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर उसने मेरे ऊपर मारने की कोशिश किया है। मैंने एफआईआर नहीं किया हूँ। जिसकी चैन गई, वो 4-5 लड़के हैं जिसकी चैन गई है, जिसका चैन टूटी होगी। मेरी भी माला टूट गई थी, ये वाली माला मैंने बनवा के लिया, मेरे
इसके अंदर ही गिर गई थी, समझ रहे हो। उसकी चैन की उसने कंप्लेन, मैंने कोई कंप्लेन भी नहीं करने गया, क्या एफआईआर करूं, क्योंकि वो किसी नशे में की वजह से उसने किया है या किसी के चढ़ाने की वजह से किया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ चढ़ाने की वजह से किया होगा। आमिर भाई आपने देखा होगा पूरा वीडियो बन रहा था, मेरे लोग वीडियो नहीं बना रहे थे कि वो अबू हाशिम आजमी साहब पे या मुझ पे हमला करने वाला है, तो वीडियो बन रहा था। तो लगता है कि ऐसा किसी के थ्रू करवाया जा रहा था ऐसा कुछ? मैं ऐसा, वो अल्लाह जाने, वो शख्स जाने, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। मैंने बोला ना, मैं वो इल्जाम लगाऊंगा ही नहीं जो मैं जानता नहीं है। जिसका सबूत पुख्ता मेरे पास होगा, मैं किसी के भी बारे में बात बोलूंगा, बाखुदा वही बोलूंगा। जैसे फेसबुक पे कमेंट लोग करते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, मैं कमेंट भी किसी के खिलाफ कभी नहीं करता हूँ ना बोलता हूँ। देखिए मेरे अंदर एक आदत है, जब मेरे पर कोई इल्जाम लगाएगा ना तो मैं उस चीज का जवाब दूंगा, और उस चीज का जवाब बहुत ही बुरे लफ्जों में दूंगा मैं। तो जाहिर सी बात, मैं भी अगर किसी पे इल्जाम लगाऊंगा तो भी मुझे बुरे लफ्जों में तो देगा ना। मैं कभी इल्जाम नहीं, कहने का मतलब है कि पूरा जो प्रकरण था नशे को लेकर के हुआ था और नशे के रहते हुए इसने इस तरीके की हरकत किया। देखिए जग जाहिर है, वहां का कोई शरीफ लड़का नहीं है, समाज के लायक नहीं है वो लड़का। वहां के लोग बोलते हैं, लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि भाई मतलब कि तुमने छोड़ कैसे दिया उसको। भाई यहाँ के ना ठेले वाले से हफ्ता मांगता है, वो वड़ा पाव जो लगाते हैं गरीब लोग उनसे हफ्ता मांगता है, चलते फिरते मार देता है, किसी घर में घुस के चोरी करता है। बोलते हैं जब ये गली से निकलता है ना तो लोग बोलते हैं कि जब जेल से आ जाता है, लोग बोलते हैं अब देखो किसके किसके घर में चोरी हो, चोर है। उसके ऊपर जाके आप एफआईआर निकालिए ना, आप सीनियर साहब से मांगिए या अपनी वकील एडवोकेट के थ्रू मांगिए। 33 या 34 एफआईआर उसके ऊपर है। एफआईआर तो मुझ पे भी है, मेरे पर भी पॉलिटिशियन केस है 2 4 5 है, एक दो मेरे पर मेरे किसी की वजह से केस हो गया, तो कोई इंसिडेंट 2 4 केस हो जाता है, 33 केस नहीं होता है। वो भी चोरी के केस, हफ्ता वसूली के केस, मारपीट के केस। मारपीट तो कभी भी हो सकती है, हिंदुस्तान है, आबादी इतनी ज्यादा है, धक्का धुक्की भी लग जाती है, लोग आना दिखाने लगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन चोरी, इसने एक मुझे अभी मालूम पड़ा कि किसी बच्चे को भी किडनैप करने की कोशिश भी किया था। वो मामला दर्ज उसने किया था कि नहीं किया था, मुझे कल एक फोन आया। उस टाइम पे पगारे साहब थे, पगारे साहब थे, सीनियर साहब थे, और घाट साहब थे जो क्राइम में चले गए, आजकल वो सिंधुदुर्ग में है। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। इसने 2 बच्चे को बांध दिया था और पैसे की डिमांड किया था। मुझे आज ये मामला आया है सामने। अब मतलब आ रहे हैं लोग मेरे पास, बता रहे हैं, बोलते भाई उसकी वो दहशत है वहां पे। एक्चुअली कैसा उनको चलते फिरते उनका नशेड़ी तो ब्लेड से मार देगा, किसी को अस्तूरे से मार देगा, समझ रहे हो। उसी पे जो मेरे पर अटैक किया, मुझे लगा शायद ब्लेड उसके हाथ में, इसके लिए 2 मिनट तो फेस पीछे किया, लेकिन मैं देखा नहीं उसके हाथ में ब्लेड वगैरह था। नहीं, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, मतलब ऐसा उसने अटैक किया था ना, वो नहीं था। फिर उसका जब मैं दूसरी मतलब पलटा तो हल्का से मेरे को यहाँ पे लगा, मैं तो एकदम शॉक में हो गया यार कि अनबिलीवेबल। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, और इसकी इतना बड़ा कलेजा उसके पास, उसने सोचा भी नहीं कि अंजाम क्या होगा। शायद अल्लाह ने मेरे दिल में उतना रहम डाला और उसको भी लगा हुआ शायद फायद भाई माफ कर देंगे। मैंने लोगों के बीच में अलग अलग बातें चल रही है, जो स्थानिक लोग हैं या ये सो मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, उन तमाम जो लोगों को कैसे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, मतलब कैसे क्या बताएंगे इन तमाम चीज़ों को? मैं देखो सिर्फ इतना कहूंगा, जो भी वीडियो देखा है, जो मेरे अपोजिशन के लोग होंगे जिनको हदस और जलस हो रही होगी, खुशियां हो रही होगी, क्योंकि कमेंट से लोग मुझे आके बताए, एक एक परिवार के ना 10 आईडी चला रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आईडी चला के वाले क्या कर रहे हैं, मेरी बुराइयां कर रहे हैं। अरे भाई फोटो लगा तेरा, मैं भी जानूं, मैं भी तुझे जवाब दूं, मेरे लोग जवाब देंगे। हाँ, एआई से वीडियो बना के कुछ भी डाल रहे हैं, तो ये लोगों की छोटी सोच है। बोलते ना, सांच को आंच नहीं, कर को डर नहीं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे मैं समाज के लायक ना रहूं। मैंने बोला ना, अगर मैं कुछ कर रहा हूं ना तो मैं अपने घर में करूं। मुझे अगर कुछ करना है मैं अपने घर में करूं। मैं अगर अपनी सेहत खराब कर रहा हूं तो मेरे लिए खराब कर रहा नशे को लेकर क्या आह्वान करेंगे? हूं। नशे के लिए आह्वान यही करूंगा, जैसी जंग जारी थी, गब्बर आजमी का नहीं, समाजवादी पार्टी का नहीं, हर किसी का ये एक ना मुहिम रहना चाहिए, मुहिम चलना चाहिए। जो भी नशा करता है ना, मैं नहीं बोलूंगा चलो ठीक है आज के बाद मैं मारना छोड़ दूंगा, कि लोग बोलते हैं भाई आपको राइट्स किसने दिया मारने की, तो ठीक है भाई, हम जाके हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, भाई प्लीज प्लीज नशा मत करिए, प्लीज प्लीज नशा मत करिए, ऐसा रिक्वेस्ट करिए। लेकिन नशे को हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और नशा, देखिए नशा ऐसा नहीं है, आज आप इस रोड से निकलिए, 50,000 की आबादी होगी, कोई मिलेगा नहीं व्यक्ति नशा करने वाला। 2 4 जगह मिल जाते हैं तो लोग वैसी चीज को, अच्छा समाजवादी पार्टी के लिए लोगों के पास मुद्दा क्या है, कोई मुद्दा नहीं है। हॉस्पिटल बन गया, रोड्स बन गए, कौन सा हॉस्पिटल हॉस्पिटल का अभी भी तो एपीजे अब्दुल कलाम ना, उसका टेक्निकल वो हुआ है। अच्छा आपको पता है सरकार कौन सी बैठी है, आपको अभी मैंने बताया, बीजेपी गवर्नमेंट की बनी है, और बीजेपी सरकार चाहेगी कि मुसलमान के इलाके में चालू हो जाए। इंशाल्लाह सत्ता चेंज होगी,
या इंशाल्लाह जब तक सत्ता चेंज नहीं होगी मतलब काम नहीं होगा। काम होगा। देखिए सील हो रहा है, काम हो रहा है, सील हो रहा है। आपको बताया ना 15 साल तो हो गए। 15 साल से नहीं ना, 15 साल से नहीं, ये जो अभी एपीजे अब्दुल कलाम है ना, ये देखिए बीएमसी के अंडर में आके ना उसका फंड नहीं मिल रहा था। अब वो हाशिम आजमी साहब, इरफान खान, मोहम्मद सिराज, ये सब लोगों ने बहुत भाग दौड़ की है, हमने बहुत भाग दौड़ की है उनके साथ में, मतलब फॉलोअप लिया है। अभी आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो सिंधे साहब की पार्टी में है उसको 15 करोड़ का फंड, और सुनने में आया अंडर टेबल भी कुछ है, पता नहीं कौन किसकी बात? सबका जो जो जा रहा है, खुद को बाजार लगा है, बाजार लगा हुआ है, बाजार लगा हुआ है। तो कौन जिसको प्राइस 15 आप बता आप अब बताइए ना कि किसको मिला है? प्राइस भी एक से एक प्राइस भी लग रही है। मेरे को डर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बाजार लगा हुआ है, प्राइस भी एक से एक मिल रही है। जो बिक गया वो गद्दार है, जो नहीं बिका वो फाद आजमी यहाँ बैठा है। और अभी हम लोग बिकने वाले नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत प्लानिंग चल रही है कि इसको ये करवा देंगे, इसको वो करवा देंगे। भाई देखिए, पॉलिटिक्स कोई कारोबार नहीं है मेरा, ना मेरे बाप ना मेरे दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे। मेरे एक मामा थे पॉलिटिक्स में, नसीम सिद्दीकी नाम है, कांग्रेस में ही थे। और मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, अल्लाह के करम से चटनी रोटी चल रही है, बाप का दिया हुआ कुछ है। अब हम भी मेहनत करके कमाना जानते हैं और मेहनत कर रहे हैं। आज भी आप देखना, मैं 100% पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। मेरे पास जब टाइम मिलता है, जब मुझे लोग बुलाते हैं, जब मेरा काम ऐसा लगता है कि नगर सेवक को काम करना चाहिए तो मैं जाता हूँ वहाँ पे। मैं आमिर भाई 100% पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस है। मैं अगर बिजनेस नहीं करूंगा, कारोबार नहीं करूंगा, तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा कहाँ से, मैं अपने शौक कहाँ से पूरा करूंगा। तो चीजों को आप लोग भी समझिए। और कोई भी मेरे ऊपर जो एफआईआर हो रही है, इसका सवाल नशा क्यों हो रहा है, इसका सवाल यहाँ पे, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर से जो भी जुड़ी हुई चीज है, इसका सवाल आपको पुलिस डिपार्टमेंट से करना चाहिए। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट का, हमसे आप ये सवाल कर सकते हो, आमदार से ये सवाल कर सकते हो, ये रोड क्यों खराब है, ये रोड कब बनेगा, यहाँ पे पानी क्यों नहीं आ रहा है, कि लोग प्रतिनिधि हैं हमें। लोग प्रतिनिधि लोगों ने चुन के दिया, इसलिए तो चुन के दिया कि जहां हम नहीं जा सकते हैं तो लोगों के सवाल लेकर के प्रशासन तक का प्रशासन नहीं, मैं आप आपसे आप मैं न्यूज जाएंगे। की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूज, आप न्यूज वाले हो, मैं न्यूज की, मैं जनता की नहीं बात कर रहा। हम जाते हैं ना, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब की आप हजारों वीडियो देख सकते हो। हम भी सवाल करते हैं। नहीं नहीं, पुलिस से कोई सवाल करते हो मैं नहीं? करता हूँ। आप देखो आमिर भाई, 2 ही 4 लोगों को देखा हूं, अगर देखो जैसे गोदी मीडिया हो चुकी है ना, वैसे आप लोगों में भी कुछ लोग ना गोदी हो चुके हैं। गोदी गोदी का मैं मतलब, सवाल करता हूँ। आपको मैंने देखा है, मैं आपके मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ। और सीरियसली मैं, आप यहाँ पर अभी बैठे भी हो ना, आए हो ना, मैं कहीं जा रहा था, कसम से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। अबरार भाई हो गए, आप हो गए, शाहिद हो गए, 5-7 लोग, 8 लोग, बहुत अच्छे लोग हो। लेकिन ये सवाल आप लोगों को ना पुलिस प्रशासन से करना चाहिए, और बार बार करना चाहिए, कमिश्नर साहब को ट्वीट करना चाहिए बार बार। उसके लिए हम लोग को भी आप लोग बुलवाइए, हम लोग समाज के लोगों को भी लेके आएंगे, तो हमने सवाल जवाब का उसको देंगे ना। आप रोड का सवाल करिए ना हमसे, पानी का सवाल करिए ना हमसे, गली क्यों नहीं बनी वो सवाल करिए ना, वो नाला क्यों नहीं बन रहा वो सवाल करिए ना, स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही उसका सवाल करिए ना, बीएमसी के ये इतना फ्लोर क्यों नहीं बन रहा। आज हमारे यहाँ 5,000 से ज्यादा बच्चे हमें चिकनवाड़ी स्कूल में पढ़ते हैं। सेकंड पे स्कूल आई है, आज से आज तक आई थी क्या स्कूल हो? हम जो काम किए, हमने हर काम बाइज्जत बावकार बहुत अच्छे से अपनी ईमानदारी से किया है। और आज भी हम लोग बोलते हैं, हम समाज की हर वो समस्या बोलते हैं पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, लेकिन हमारे वो बस में हो। बस के बाहर भी अगर रहता, हमने कोशिश तो कर सकते भाई नशे को बंद कराने के लिए। मेरे जैसा कौन रोड पे आया है फेसबुक पे लिखना? बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया, जो आप करवा रहे थे बीच में लोगों के बीच में जा करके, हाँ, बंद हो गया वो तो। अच्छा ठीक है, तो बंद करवा दिया मैंने। कम से कम मैंने 4 जगह बंद करवाया हूँ, आपको बता देता हूँ। जो एक्टिविटी आप कर रहे थे, जा करके लोगों के बीच में जाना, समाज में लोगों को नशे से रोकना, वो वीडियो सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, लोग भी बात कर रहे थे अलग अलग। कुछ लोग उस सराहना कर रहे थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा कर रहे थे कि अरे पीने वालों पे क्या आप कार्रवाई कर रहे हो, जो बेच रहे बड़े बड़े माफिया है उनके ऊपर क्यों नहीं जा करके बात करते। उनसे आपको डर लगता है क्या? इससे मुझे डर लगता है, अल्लाह के करम से किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। ऐसे कमेंट रहते थे आपके वीडियो, अगर आपने देखे अल्लाह के होंगे। करम से किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। कमर्शियल केस लगवाया हूँ, 4 केस में विटनेस हूँ। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो 4 कमर्शियल किसी के ऊपर लगवा के दिखा देवे। काम क्यों बंद हो गया? भाई फाद आजमी ने अचानक से ऐसे क्यों बंद कर दिया कि क्या हो गया? अब मैं यहाँ से लेके मान खुर्द का ठेका लेके नहीं रखा हूँ। लोग जुड़ेंगे ना, आप लोगों को आह्वान करके आप बुलाइए कि आओ साथ में जुड़ो। मैंने क्या बोला, जो मुझे यहाँ से कंप्लेन आती है, आप मुझे कंप्लेन करिए, आप मुझे फोन करिए, मुझे सुबित भेजिए कि भाई फलाने घर में नशा बिक रहा है और यहाँ पे इतनी इतनी क्वांटिटी में माल मिल सकता है। मैं देखिए अपनी पूरी टीम लेके पहुंचता हूँ, पुलिस प्रशासन को मैं इन्फॉर्म करूंगा। कुछ पुलिस वाले हैं जो बेचारे बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने जब जब जहां जहां फोन किया है, एनडीपीएस की टीम पहुंच के उनके पे एफआईआर ली है।
लेकिन अब मैं बोले मैं दूरबीन लेके बैठ के किसी के नशा चेक करूं तो ये मेरा काम नहीं है भाई, इसी मेरा काम नहीं है। तो तमाम तरीके से जो वीडियो थी सोशल मीडिया पे चल रही है वो एक तरफा वीडियो थी कि क्या मामला वहां पर हुआ था और किस तरीके से जो है मामला जो इस चीज को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है और दोनों के खिलाफ हुई, फहद आजमी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है और ये दूसरे जो व्यक्ति जो वीडियो में मारता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर भी मामला दर्ज हुआ है। पूरी इंसिडेंट जो थी तमाम तरीके से फहद आजमी जो हमारे साथ है उनके साथ क्या चीजें हुई थी, तमाम बातें आपने सुनी और यही उस पूरी वीडियो का खुलासा है। इसके ऊपर सेकंड अपडेट देने की कोशिश करूंगा। अगर उनकी फैमिली जो इस पूरे मामले में अगर वो कुछ कहना चाहती है तो वो आकर के मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनका सेकंड अपडेट जरूर डालूंगा। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़।